यहीं पर नींबूलाल जी की कल बहुत ही दर्दनाक स्थिति में मौत हुई है। बेला चौक से लेके कुर्सी पार तक जो इतना बड़ा ब्रिज बनके तैयार हो गया है, क्या बगैर पैसे बने दे के बने? क्यों नहीं करती सरकार? क्या कर रही है? यहाँ पर नगर निगम के इतने सारे बजट आते हैं। अरे ठीक है, चलिए वो उनका पावर है बोलते हैं, अब सेंट्रल का पावर है, लेकिन आप लोग का भी तो पावर है। निगम तो आपका है। आम आदमी की मृत्यु को कोई सुनना और देखता या महसूस करना ही पसंद नहीं करता। वो किसी नेता को चोट लग जाए, उसके हाथ पैर छिला जाए या गिर जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। फिर रातों रात देखिए सड़क चकाचक हो जाती है, फिर नियम कायदे सब धरे के धरे आ जाए। आखिर क्या कारण है कि ये NHAI का जो ब्रिज बन रहा है, रोड बन रही है, इसको खत्म ही नहीं कर रहे हैं? कल आप देखोगे पूरे ट्रैफिक वाले कोने में बैठे रहेंगे। जब एक्सीडेंट हुआ वहाँ यहाँ 10 बजे से पहले कोई ट्रैफिक वाला नहीं आता। किसकी जिम्मेदारी बनती है? जो 25,000 रुपया शासन से मिलना चाहिए, लास्ट तक उस परिवार को 10,000 रुपये मात्र दे करके छोड़ दिया गया। उसको अभी तक कोई सुविधा नहीं दी गई है। मुआवजा तक मतलब जो अंतिम संस्कार के लिए 25,000 का ऐलान है वो भी नहीं दे पा रहे हैं। 10,000 बता रहे हैं। जो नेता हैं वो भी कहते हैं कि सुविधाएं आपको पूरी दी जाएंगी और उन्हीं सुविधाओं में एक सड़क की सुविधा आती है, 4 लेन जैसी सड़क की सुविधा आती है। और मैं इस स्टोरी को लगातार कवर करने की कोशिश करूंगा। इस स्टोरी में दर्द भी है, दुखड़ा भी है, लोगों की समस्याएं भी हैं, परेशानी भी है, मौतें भी हैं। यहीं पर नींबूलाल जी की कल बहुत ही दर्दनाक स्थिति में मौत हुई है। एक ट्रक ने उनको साइकिल से जाते वक्त कुचल दिया। उसके बाद कलेक्टर साहब आते हैं। कलेक्टर साहब आने के बाद में उनके परिजन जो अंतिम संस्कार के लिए उनसे कुछ मुआवजा या पैसा मांगते हैं तो 25,000 रुपये का ऐलान करके जाते हैं, लेकिन सुनाई में आ रहा है कि अभी तक कुछ पैसा पूरा प्राप्त नहीं हो पाया। इस बारे में भाजपा से बात करो तो कांग्रेस को घेरती है, कांग्रेस से बात करो तो भाजपा को घेरने की कोशिश की जाती है। आज हमने कोशिश की है, दोनों ही नेताओं को आमने सामने खड़े करेंगे और पूछेंगे जनता के विषय में कि असली जनता के शुभ चिंतक कौन है। मेरे साथ में भोजराज जी हैं जो यहाँ से वार्ड पार्षद हैं और अमित जैन जी हैं जो कांग्रेस से हैं, भोजराज जी भाजपा से हैं। भैया ये बताइए, आप लोग का प्रोजेक्ट है, ये सेंट्रल का प्रोजेक्ट है, सेंट्रल का फ्लाईओवर, सेंट्रल की NHAI, लेकिन उसमें इतना देर हो चुका है, इतने दिन से ये चीज़ें चल रही हैं, दर्दनाक हादसे हो रहे हैं, उसके बाद आप लोगों की सरकार को सूझता कुछ नहीं है। शशि जी, इस सेंट्रल की योजना है, सेंट्रल योजना के तहत में भारत सरकार के द्वारा पैसा देने का कार्य राज्य सरकार को किया जा सकता है और राज्य सरकार की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि उसको अपने मंत्रियों के, अपने कलेक्टर, अपने अधिकारियों के तहत से मॉनिटरिंग करा के काम करे, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे अपने अधिकारियों को भेज करके मॉनिटरिंग कराती है। हाँ, मॉनिटरिंग नहीं, पैसा नहीं मिला है। कल कलेक्टर साहब ने कहा पैसा नहीं मिला यहाँ पर, यहाँ काम नहीं हो पा रहा है, तो उसका ये एक रीज़न उन्होंने कलेक्टर साहब ने बताया। वो सही है कि गलत है वो जाने, लेकिन उनकी तरफ से ये बयान है। शशि जी, अगर मान लो भारत सरकार अगर पैसा नहीं देती तो नेहरू नगर बेला चौक से लेके कुर्सी पार तक जो इतना बड़ा ब्रिज बनके तैयार हो गया है, क्या बगैर पैसे बने दे के बने? भोजराज जी का बात है। अमित, ये इस बात का जवाब दीजिए, क्या इस रोड में चला जा सकता है आज की डेट में? नहीं, रोड क्योंकि काम जो चल रहा है बहुत दिक्कत हो रहा है। और सबसे पहले मैं कल जो व्यक्ति जिनकी दुर्घटना में मृत्यु हुई है उनके लिए गहरा दुख व्यक्त करते हैं। मैं भी और भोजू भैया भी, आदरणीय हम दोनों दल के लोग हैं, उस घटना के लिए गहरा शोक प्रकट करते हैं और उस परिवार के साथ हम लोग जो होगा अपने खड़े भी रहेंगे। और जो बात अभी भोजू भैया ने कही कि इसका पैसा, सेंट्रल का पैसा राज्य सरकार को आ गया होगा, तो मैं इनको बताना चाहूँगा कि ये टेंडर सेल जो होता है ये सेंट्रल का टेंडर सेल है और सेंट्रल ही इसका पैसा का भुगतान डायरेक्ट ठेकेदार को करती है, ना कि राज्य सरकार को। बताइए भोजू भाई, आप इस सड़क से गुजरते होंगे, आपका वार्ड यहीं पास में है, आप इस सड़क से जब गुजरते होंगे तो आपको लगता नहीं है कि ये सड़क चलने लायक भी नहीं है? बदतर से बदतर हालत है, मतलब धूल से नहा चुका रहता है आदमी। उसके बाद कई सारे हादसे हो गए, कुछ लोग ब्रिज से ऊपर से गिर गए, कल एक व्यक्ति की दुर्दांत स्थिति में मौत हुई है, तो आप लोग कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार क्यों नहीं है? देखिए, सर्वप्रथम तो जो अमित जी ने कहा कि सेंट्रलाइज टेंडर होता है, सेंट्रलाइज निश्चित टेंडर होता है, लेकिन मॉनिटरिंग का काम करने का जिम्मा शहर सरकार का और राज्य सरकार का होता है। आपके यहाँ टीम कोई मॉनिटर नहीं करेगी, बस पैसा दे दो। आपका मॉनिटरिंग सेंट्रल गवर्नमेंट की टीम समय समय पे आगे मॉनिटरिंग करती है। और रही बात ये कल का जो घटना हुई है, क्या कर रही है शहर सरकार? क्यों नहीं वो लोगों से संपत्ति कर वसूली व्यवस्था क्यों नहीं देती? शहर सरकार की जिम्मेदारी बनती है। मैं शहर सरकार का पार्षद हूँ,
मुझे मालूम है कि शहर सरकार जहां भी नेशनल हाईवे बने, चाहे रोड बने, वहां होने वाली गतिविधियों पे शहर सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वहां व्यवस्था की जानी चाहिए। क्यों नहीं करती शहर सरकार? क्या कर रही है? यहाँ पर नगर निगम के इतने सारे बजट आते हैं। अरे ठीक है, चलिए वो उनका पावर है, बोलते हैं अब सेंट्रल का पावर है, लेकिन आप लोग का भी तो पावर है। निगम तो आपका है, सरकार राज्य में आपकी तो है। अगर काम नहीं करें तो FIR करिए उसके ठेकेदार के ऊपर। देखिए, नगर निगम का जो एक क्षेत्र होता है, कार्य क्षेत्र होता है, जो विभाग से जो काम होता है उसमें नगर निगम हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं कर सकता। आपने देखा होगा इसके पहले शहर में 2 बड़ी घटनाएं यहाँ पे घटी। एक पावर हाउस में आगजनी की घटना घटी, एक हॉस्पिटल सेक्टर में आगजनी की घटना घटी। हमारे यहाँ के मेयर वहाँ रात और दिन खड़े होके 2 दिन के 3 दिन के अंदर में सारे लोगों को पुनर्जीवन। क्यों नहीं खड़े होते? यहाँ पर भी आवाज़ उठाने क्यों नहीं खड़े होते? मेयर साहब या आप लोग या कांग्रेस के लोग यहाँ आंदोलन क्यों नहीं करते सड़क पे? NHI के या जो सेंट्रल का प्रोजेक्ट है ये पूरा नहीं हो रहा, इसके लिए जनता को लेकर बैठते क्यों नहीं है सड़क? NHI के लिए लगातार यहाँ से मांग जा रही है, विभागीय मांग जा रही है, क्योंकि यहाँ से विभाग के द्वारा वहाँ से बोला जा रहा है कि आप जल्द से जल्द इस काम को करवाइए। लेकिन जो केंद्र में बैठी मोदी सरकार है उनका दो मुहा रवैया सामने आता है, जहाँ पे क्या छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार में आम आदमी को परेशान करने के लिए ये प्रोजेक्ट को डिले किया जा रहा है और आराम से किया। ये बात तो है, दिल्ली से मुंबई तक सड़क बन जाती है, आंखों देखते पलक झपकते। यूपी में इतनी सारी सड़कें बन जाती हैं, एयर स्ट्रिप लेवल की सड़कें बन जाती हैं। ये कितने दिन से ऐसा कैसे झेलेंगे? शशि जी, ये मुझे बताइए कि शहर सरकार क्या सिर्फ संपत्ति कर लेने के लिए होती है क्या? जहां से 81 लाख रुपए का फरमान, एक महीने के एक डेली 81 लाख रुपए का फरमान नगर निगम ने निकाली टैक्स के लिए, क्या नगर निगम की सरकार कलेक्टर के मार्फत से व्यवस्था दे सकती है कि नहीं दे सकती? किस तरह की व्यवस्था देगी नगर निगम की सरकार? किस तरह की व्यवस्था? देखिए, पुलिस व्यवस्था कलेक्टर के द्वारा है। ये ट्रैफिक की व्यवस्था लगी है, देखिए ट्रैफिक की व्यवस्था ये लगी हुई है, ये लगी है। कितना बचाएंगे जान कितना बचाएंगे? आज हम और आप यहाँ बैठे हैं, ये देख रहे हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की भी जिम्मेदारी बनती है। बायलॉज में आप देख लीजिएगा कि किसी भी प्रकार की सेंट्रल रोड में होना है तो उसमें वहाँ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अपनी जनता के लिए व्यवस्था देती है। बायलॉज पे आ जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि पूरे छत्तीसगढ़ छोड़ दिया, हिंदुस्तान में कहीं ऐसा लगता है कि शहर को चीरते हुए कोई 4 लेन निर्माण हुआ हो? जैसे नेहरू नगर से टाटीबंध तक जाता है, अब टाटीबंध से आप आगे चले जाइए, रायपुर को पार करिए, रायपुर शहर के बाहर से, सरायपाली के बाहर से, आनंद के बाहर से, सब जगह से बाईपास NHI बाहर से निकलता है। लेकिन ये शहर को भिलाई, 3 चरोदा, कुमारी, इसको चीरता हुआ जाता है। और इसके जो नॉर्म्स है क्या पूरे लिखते हैं आपको? ये सर्विस लेन पे कब्जा है और उसके बाद में ट्रैफिक के अस्त व्यस्त हालात है, पूरी तरह से ध्वस्त व्यवस्था है। 15 सालों से यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, 15 साल से यहाँ इनके महापौर है। क्या इन्होंने कभी सोचा कि शहर के बीचों बीच नेशनल हाईवे क्यों गुजर रही है? दुर्भाग्य हो गया शशि जी, दुर्भाग्य होगा। पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर में जितनी भी छोटी छोटी नगर निगम है तो उनको बाईपास मिला है, क्यों नहीं मिला भिलाई को? क्या नगर निगम की सरकार ने? नगर निगम बनाता है क्या बाईपास नगर निगम? आ रही है, मुझे बड़ी हंसी आ रही है और उसका कारण क्योंकि भोजू भैया यहाँ पर हो रही है नेशनल अथॉरिटी NHI की बात, मेन रोड की बात, जिस पे आप लगातार नगर निगम का नाम ले रहे हो। नगर निगम अगर हाँ नगर निगम में कोई क्लॉज है तो मैं आप वहाँ के पार्षद होने के नाते आपको सदन में अपनी बात जरूर रखनी चाहिए। और शहर सरकार के लिए प्रस्ताव बना करके सदन के मार्फत से शासन को भेजा जाना चाहिए, राज्य सरकार के बजट में डलवाना चाहिए। शहर सरकार के बजट में, सामान्य सभा की बजट में सम्मिलित करके शासन को भेजने का अधिकार नगर निगम को है। ये बजट में जाने का अधिकार है। केंद्र सरकार का कोई जवाबदारी नहीं है, वो राज्य सरकार सब भेजे, राज्य सरकार सब मॉनिटर भी करे। जब तक राज्य के बड़े नेता, सांसद और शहर सरकार या राज्य सरकार जब तक मांग नहीं पूरी कर लेगी कि बिना मांगे कोई राज्य सरकार को एक सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देती किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है पैसा देना और निश्चित कहीं ना कहीं भिलाई के लिए नेशनल हाईवे बहुत जरूरी थी। कितनी मौतें और होती थी हम आप सबको मालूम है, लेकिन मॉनिटरिंग का जिम्मेदारी सेंट्रल वाला पैसा भी देगा, मॉनिटरिंग जिम्मेदारी ले रहा है, उसके बाद यहाँ की राज्य सरकार के यहाँ अधिकारी कर क्या रहे हैं? मॉनिटर करने वाले कहाँ हैं बताइए? अभी जैसे हादसा होता है सरकार के जिम्मेदारी कलेक्टर की बनती है, कलेक्टर की जिम्मेदारी बनती है मॉनिटरिंग करने की, नगर सरकार की जिम्मेदारी बनती है अपने नगर की व्यवस्था देने की। कलेक्टर साहब कल आए थे, वैसे मॉनिटर करने आए थे और वो एक मौत के बाद आए थे, यहाँ बहुत देर तक हल्ला हुआ, उसके बाद कलेक्टर साहब आए थे। अब ये जो ऊपर का नज़ारा है, ये जो ब्रिज के कुछ नॉर्म्स होंगे, अब इसके आधार पे ये जो ब्लैंक आप देख पा रहे हो, उन्होंने कहा कि ये ब्लैंक खतरनाक हो सकता है, इसमें कोई गिर सकता है। तो इस तरह की बातें अगर आ रही हैं तो ये क्या बिना नक्शे खतरे के बन जाता है कि ये सब इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर? और ये बयान को कैसे ले रहे हो आप? ये मुझे जो लगता है कलेक्टर साहब की बात पे मैं ये नहीं बता पाऊंगा कि उन्होंने क्यों कहा और कैसे कहा, लेकिन अगर उन्होंने कहा है
लेकिन ब्रिज चालू होने से पहले वाकई में इतना बड़ा अगर गैप है तो उसको कवर, जो साइड में बाउंड्री वॉल होती है, वो अच्छे से हो जाए ताकि कोई बीच में कोई दुर्घटना ना घटे। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कलेक्टर साहब ने किस कारण से कहा और कैसे कहा, इस पे तो कलेक्टर साहब ही जवाब दे पाएंगे, लेकिन जो मुझे लगा मैंने आपको बता दिया। इस देश में ये देखने को मिलता है कि आम आदमी की जब मृत्यु होती है तो आम आदमी की मृत्यु को कोई सुनना और देखता या महसूस करना ही पसंद नहीं करता। वो मेरे ख्याल से एक दिन की खबर हो जाती है या एक दिन के लिए चर्चा का विषय हो जाता है। किसी नेता को चोट लग जाए, किसी अभिनेता को चोट लग जाए, अभी अमिताभ बच्चन जी को चोट लगी है, बहुत से उनके लिए मार्मिक भावनाएं लोग व्यक्त कर रहे हैं। किसी नेता को चोट लग जाए, उसके हाथ पैर छिला जाए या गिर जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। फिर रातों रात देखिए सड़क चकाचक हो जाती है, फिर नियम कायदे सब धरे के धरे आ जाए। देखिए, कल जो व्यक्ति की मुझे एक्सीडेंट के दौरान जिनकी मृत्यु हुई है, पूरा परिवार थाने में बिलखता रह गया कि सड़क हादसे का जो 25,000 रुपये शासन से मिलना चाहिए, लास्ट तक उस परिवार को 10,000 रुपये मात्र दे करके छोड़ दिया गया। उसको अभी तक कोई सुविधा नहीं दी गई है। कहीं ना कहीं शशि जी, क्यों आप लोग मुआवजा तक, मतलब जो अंतिम संस्कार के लिए 25,000 का ऐलान है वो भी नहीं दे पा रहे हैं? 10,000 बता रहे हैं ये। अब ये 10,000 रुपये, मतलब एक इंसान की कीमत, कल तो हमने खबर चलाई है कि 25,000 का ऐलान हुआ है, ये 10,000 मिला है। कलेक्टर साहब का स्पष्ट कहना था कि 25,000 इन परिवारों को दिया जाए। अब 25,000 उन्होंने ऐलान किया और उसके बाद भैया कह रहे हैं 10,000 रुपये दिए, तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये बातों में फंसा के जनता को उलझाने का प्रयास किया जाए। आप लोग की सरकार है, प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर आपके पास में है, ट्रैफिक व्यवस्था आपके पास में है, चलिए माना कि फंड उनका, निगरानी उनकी, लेकिन ये तो है कि अगर यहाँ पर किसी मुख्यमंत्री जी की गाड़ी या किसी मंत्री की गाड़ी गुजरती है और वो अगर उसको कोई ट्रक वाला डैश कर देता है, भगवान ना करे, कोई अगर छोटी सी भी उसमें खरोच लग जाती है तो तत्काल FIR होगी, NHI की जो अधिकारी हैं तत्काल उनको जेल भेज दिया जाएगा। लेकिन क्या आम इंसान की मौत को इस तरह से लेंगे आप लोग? नहीं, आम इंसान की मौत, जिंदगी तो जिंदगी है, चाहे वो मेरी हो, तेरी हो, आम आदमी की हो या मुख्यमंत्री की हो। हर जिंदगी पे हम लोग उतना ही, मैं अपने पर्सनल नज़रिए से अगर बोलूं तो कल की मौत पे भी उतना ही दुख है, लेकिन उस व्यवस्था को कैसे सुधारा जाए और कब उस चीज़ का, आखिर एक बात का जवाब दीजिए, भोजू भैया से मैं पूछना चाहूँगा, आखिर क्या कारण है कि NHI का जो ब्रिज बन रहा है, रोड बन रही है, इसको ख़त्म ही नहीं कर रहे हैं? जबकि यही देखो, जहाँ पे बीजेपी की तो सवाल किया था योगी जी के स्टेट में बढ़िया चकाचक सड़कें कब बन जाती है पता नहीं चलता है। मैं फिर आपको एक चीज़ बोल रहा हूँ, ये सवाल है आपसे भी, क्योंकि अगर कांग्रेस के नेता को मैं अगर ये कह रहा हूँ कि उन्हें उनकी गाड़ी में चोट लग जाए, सवाल सुन लिए, उनकी गाड़ी में अगर थोड़ी सी स्क्रैच लग जाए तो FIR लिखा देंगे। क्या अब कोई सेंट्रल का मिनिस्टर ही यहाँ पर आएगा और वो गरियाएगा, यहाँ पर आके कहेगा कि यार ये बनाओ जल्दी, नहीं तो मैं यहाँ से उठने वाला नहीं, तभी बनाएंगे आप लोग? या मोदी जी का मूवमेंट हो जाए यहाँ पर, मोदी जी आना शुरू कर दें, आना जाना 2-4 बार, तो ये सड़क चकाचक हो जाएगी। एक बात होता है, किसी भी स्थल पे आज इस मॉनिटरिंग करने का अधिकार कलेक्टर के पास है, तो कार्रवाई करने का भी अधिकार कलेक्टर के पास है। क्यों कल के डेट में, कल की जो एक्सीडेंट को लेकर के नेशनल हाईवे पे क्या कार्रवाई हुई है, ये कलेक्टर जी बताए और यहाँ के लोग 8 दिन में उन्होंने कहा है। अब ये चौक को बंद कर दिया जाएगा, कह रहे हैं 7-8 दिन के लिए बंद किया जाएगा, और इसके पूरे निर्माण की पुख्ता व्यवस्था के लिए उन्होंने कहा है कि हर समय समय पे SDM के दौरा रहेगा और कलेक्टर भी खुद दौरा करेंगे हफ्ते। तो इस तरह से एक कल के थोड़ी सी उन्होंने कसावट भरी बयान दी है, हालांकि वो कब होता है क्या होता है देखने वाली बात। जी, जब भी कोई गरीब मरता है ना, आप अभी बात करते बड़े आदमी और अमीर आदमी की, तो 8 और 10 दिन की बात होती है। गरीब आदमी पे मरने पे 8 और 10 दिन की बात होती है और बड़े आदमी पे तत्काल कार्रवाई होती है। क्यों आज यहाँ पे कोई अधिकारी क्यों नहीं पहुँचा है व्यवस्था देखने के लिए? आज आप देख रहे हैं यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था है, कल आप देखोगे पूरे ट्रैफिक वाले कोने में बैठे रहेंगे। जब एक्सीडेंट हुआ वहाँ यहाँ 10 बजे से पहले कोई ट्रैफिक वाला नहीं आता, किसकी जिम्मेदारी बनती है? आपके लोग धरने पे कब बैठेंगे ये बताइए? मोदी जी का प्रोजेक्ट है तो बैठेंगे नहीं क्या? निश्चित बैठेंगे, मोदी जी का प्रोजेक्ट है। मोदी जी ने बहुत बड़ी सौगात दिया है भिलाई वासियों के लिए। जो छोटी सी नेशनल हाईवे थी उसको ओवरब्रिज बनाने का काम किया है। मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी नगर के प्रशासन की है, जिले के प्रशासन की है। और भारतीय जनता पार्टी की बात आ रही है तो निश्चित इनके द्वारा किए गए कार्यों पे नज़र न रखते हुए, जहाँ शहर के लोग, आम जनमानस, गरीब लोग मर रहे हैं, उसके लिए एक चीज़ तो आपके यहाँ सरकार कर सकती है, एक चीज़ तो बहुत वाजिब तौर पे कर सकती है। जो 4 लेन अभी पहले बनी हुई थी उसके किनारे सर्विस लेन बनी हुई थी। अब यहाँ जितनी गाड़ियाँ हम देखते हैं यहाँ से लेकर पावर हाउस चौक और आगे तक, सर्विस लेन को पूरा कब्जा करके जो गाड़ी बेचने वाले हैं उन्होंने अपनी गाड़ी खड़े कर दिया, गाड़ी का पार्किंग बना के रखा हुआ है। तो ये सड़क तो स्क्रीज हो गई। नियम तो ये बोलता है कि सड़क के मिडिल पार्ट से 40 मीटर की दूरी तक अगर कोई निर्माण कार्य है उसको ध्वस्त किया जाना चाहिए।
लेकिन ये आगे कहीं सर्विस लेन बनी है, कहीं मर्ज हो गई हो तो इनकी फॉल्ट है। लेकिन उसमें जो कब्जे हो रहे हैं उसको तो ट्रैफिक व्यवस्था से खाली कराया जा सकता है, उसको तो नगर निगम का तोड़ू दस्ता हटा सकता है। बीच में आपने देखा होगा कि लगातार निगम का तोड़ू दस्ता जाके कार्रवाई कर रहा था, वाहनों को जब्त तक किया है और इवन बीएसपी तक का तोड़ू दस्ता जाके तोड़फोड़ किया। जो अवैध का निर्माण थे उनको हटाया गया, लेकिन जब तक निर्माण कार्य चल रहा है तब तक सुचारू रूप से व्यवस्था हो पाना, मुझे लगता है कि पब्लिक भी जो है आम आदमी को उसमें पूरा सहयोग करना चाहिए कि जब जान रहे हैं कि यहाँ पे जगह नहीं है तो वहाँ पे अवैध कब्जा ना करें, अवैध गाड़ियाँ खड़ा ना करें, जिससे लोगों को आने जाने में आसानी हो और दुर्घटनाएं कम हो। एक बहुत वाजिब सवाल है कि आपको इतनी बड़ी गाड़ियों का, ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ रही हैं, ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आपको ऐसा लगता है कि ये शहर के बीच से वो जो बाइक वाले देखिए कैसे घूम रहे हैं और वो कार के बगल से वो रॉन्ग साइड से निकल रहे हैं, उसके बाद में उधर से भी बाइक आ रही है, ऑटो आ रही है। ये इस तरह की व्यवस्था देख के लगता है कि इसको व्यवस्थित किया जाना चाहिए। ये जो बड़ी गाड़ियाँ हैं इसका कोई बाईपास रूट हो सकता है, पुलगांव चौक से हो सकता है, सीधा बाहर निकाला जा सकता है, कुछ कर सकते हैं आप लोग? निश्चित जिला प्रशासन अगर चाहेगा सब चीज़ होगा। नगर प्रशासन सिर्फ जिला प्रशासन क्यों चाहेगा? हाँ, देखिए क्या गडकरी जी नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे गडकरी जी? तो बनाइए ना, गडकरी जी चाहते हैं। बिल्कुल गडकरी जी की जिम्मेदारी बनती है कि गडकरी जी ही ने ये रोड दिया है, गडकरी जी की भी जिम्मेदारी। लेकिन मेरा कहने का मतलब शशि जी, किसी चीज़ का बायलॉज होता है, किसी चीज़ का प्रोटोकॉल तैयार होता है, तो जब देने के बाद इसकी नेटवर्किंग, इसकी पूरी देखरेख की जिम्मेदारी कलेक्टर की होती है, कलेक्टर की होती है, पीडब्ल्यूडी की होती है, नगर सरकार की होती है, शहर सरकार की होती है, हर जनप्रतिनिधि, हमारी भी जनप्रतिनिधि होती है। हम भी वही चाहते हैं। अब मैं चाहता हूँ आदरणीय भोजू भैया नेता प्रतिपक्ष भी हैं, नगर निगम के भाजपा के सक्रिय बड़े अच्छे पद पे हैं, और मैं तो यही चाहता हूँ कि आप गडकरी जी से बताइए कि यहाँ पे ये कार्य क्यों नहीं हो रहा है, ताकि ये कार्य जल्दी से जल्दी पूरा हो सके और आम आदमी को इस ट्रैफिक व्यवस्था जो दिक्कत हो रही है उससे छुटकारा। एक बात पे सामूहिक निर्णय, ये अंतिम सवाल भी है। मृतक परिवारों को तो हमारी ओर से, हमारे चैनल की ओर से भी बहुत श्रद्धांजलि हम अर्पित करते हैं, और वो एक सामान्य परिवार से लोग रहते हैं और उनके बारे में जनरली बात नहीं होती। हमने कोशिश किया कि उन मुद्दों को लगातार हम उठाते रहेंगे और जब तक ये समस्या का समाधान नहीं होता तब तक इस मुद्दे को लगातार दिखाते रहेंगे आपको, और ऐसा ही पैनलिस्ट ला के बैठाएंगे। हालांकि आरोप प्रत्यारोप अभी भी चल रहा है। एक अंतिम राय और अंतिम सवाल आपसे, क्या आप लोग किसी मानवीयता के मुद्दे के नाम पे एक हो सकते हैं आप लोग की खाली आरोप लगाएंगे एक दूसरे पे? नहीं, आरोप और ये वाली बात नहीं है, मानवता मामला है, हम सब एक हैं। बात आई थी नेशनल हाईवे में काम करने की बात आई थी, भिलाई को लेकर के कांग्रेस भाजपा जान की भी बात है, यहाँ जान जा रही है। निश्चित मैं बोल रहा हूँ ना आपको कि अगर किसी भी प्रकार की जन हानि होती है उसमें कहीं भी राजनीति वाली बात नहीं है, हम सब एक हैं। भिलाई को बढ़ाने का काम जिम्मे तो मिल के कुछ करिए ना, मिल के कुछ करिए। कांग्रेस भाजपा छोड़िए अभी इस वक्त, मिल के बैठिए यहाँ धरने पे, या बैठिए सरकार को लिखने पत्र व्यवहार करिए, कोर्ट में केस लगाइए। निश्चित इसमें रणनीति बनाई जाएगी, जैसे भी होगा मार्गदर्शन होगा। क्यों, आपकी क्या राय है? हम सब अगर जनहानि का विषय होगा तो हम भाजपा कांग्रेस और सभी चीज़ों से ऊपर हट के सबसे पहले आम आदमी और उसके बाद पार्टी, फिर सारी चीज़ें। तो हम आम आदमी की जब जनहानि की बात होती है तो हम सब एक हैं, और निश्चित तौर पे आप जैसे कह रहे हैं कि धरना प्रदर्शन और इसकी जो रिक्वायरमेंट है, तो मुझे लगता है कि जब केंद्र में भैया लोगों की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, अगर इनका एक प्रतिनिधिमंडल जाके सेंट्रल में अगर इस चीज़ों को, दिक्कतों के बारे में बताएगा। आप साथ में जाने को तैयार हैं? प्रतिनिधि इनके प्रतिनिधि, आपके प्रतिनिधि जाने को तैयार हैं? आने को तैयार हैं, और निश्चित रूप से आप डेट ले लीजिए, समय ले लीजिए, हम सब साथ में डेट ले लीजिए, समय ले लीजिए, कह रहे हैं। आप तैयार हैं कांग्रेस के साथ, मोदी जी के साथ बात करने के लिए? निश्चित इतनी बड़ी योजना भिलाई को मिली है, ये छोटी मोटी योजना नहीं है, और इस शहर हित के लिए माननीय नितिन गडकरी जी के पास जाना हो, चाहे माननीय सांसद महोदय के मार्फत से उनके पास जाना हो, कलेक्टर के मार्फत से माननीय प्रधानमंत्री पीएमओ को कार्यालय भेजना हो, तो निश्चित भिलाई के हित में भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे पे समझौता करने के लिए तैयार है। एक और आखिरी सवाल, ये जो आप लोग इतने बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, ये वादों की शुरुआत कितना टाइम, कितना समय, कोई तारीख दे रहे हैं? निश्चित इसके लिए हम शहर के कमिश्नर, नेता प्रतिपक्ष होने के नाते नगर निगम के कमिश्नर को तत्काल सोमवार के दिन एक आवेदन लगाऊंगा कि शहर में होने वाली दुर्घटना पर आप तत्काल नगर प्रशासन, जिला सोमवार को आने को तैयार हैं आप? जिला प्रशासन को लेकर ये जब समय बोल दें। सोमवार डन हो गया, सोमवार डन हो गया। को भैया ने कहा नगर निगम के कमिश्नर को वो अवगत कराएंगे, और निगम कमिश्नर गडकरी जी को डायरेक्ट
कोई भी जानकारी नहीं दे सकता, जो मैं समझता हूँ जिला प्रशासन हो या सांसद जी के अवगत कराएंगे, अब नगर प्रशासन को अवगत कराएंगे, यहाँ के कमिश्नर की जिम्मेदारी बनती है यहाँ के मोदी जी को भी अवगत करा सकते हैं। यहाँ से कलेक्टर के उस ज्ञापन सौंपते हुए मोदी जी के नाम पीएमओ कार्यालय को लेटर लिखेंगे कलेक्टर के मार्फत से। लिखेंगे बोल रहे हैं। बस जब वो जाएंगे और हम उनके साथ जाने के लिए तैयार हैं, और हर विषय पे हम इनके साथ खड़े हैं, क्योंकि क्षेत्र के विकास की बात है और जनहानि जो लगातार हो रही है उसे रोकने की बात है। तो कांग्रेस पार्टी इनके साथ जाने के लिए तैयार है, मैं व्यक्तिगत रूप से जाने को तैयार हूँ। चलिए, तो हर जान की कीमत होनी चाहिए, मेरा कहने का मतलब है। अगर अव्यवस्थाएं हैं तो अव्यवस्थाओं को दूर करने का कोई ना कोई मार्ग ज़रूर निकलना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप का दौर तो लगातार चलते रहता है, और इसलिए काउंटर कराने की कोशिश की थी कि आमने सामने हो जाए, आमने सामने बातें हो जाएं, कौन कितने पानी में है वो समझ में आ जाए। हालांकि जो जिसके घर से जो है किसी व्यक्ति की मौत होती है, शहादत होती है, उनके परिवार वाले ही जानते हैं कि दर्द क्या होता है। तो इन स्थितियों को ज़रूर ठीक किए जाने की ज़रूरत है। इसमें हमने कोशिश की कि एक सामूहिक सहमति भी बनवाई है, बातचीत करके ही बनवाई है, थोड़ा दबाव भी दे के बनवाया है। लेकिन अब देखना होगा कि नेता, कांग्रेस और भाजपा के नेता एक दूसरे पर जो छीटाकशी करते हैं, वो लोग कब एक साथ मिलते हैं, एक साथ बैठते हैं और सारे पत्र व्यवहार, सारी लेटरबाजियाँ एक साथ कर पाते हैं। केपी न्यूज़ के लिए छत्तीसगढ़ के भिलाई से मैं शशिकांत तिवारी।